तनुजों को और मनुजों को यक्ष प्रकट हो गया। भगवान स्वयं प्रकट होकर उपदेश देने लगे और उन्होंने कहा उपदेश में दा 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 3 बार उन्होंने दा कहा। दैत्यों ने कहा दा का अर्थ है दया, हम दया करेंगे लोगों पर, और देवताओं ने कहा दा से हम दमन करेंगे, अपनी इंद्रियों पर निग्रह करेंगे। लेकिन मनुष्यों ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत थी। मनुष्यों ने कहा दान, दा से हम दान करेंगे और हमें दमन करना है, दान करना है, परमार्थ करना है। और ये प्रकृति से सीखा जा सकता है। जैसे वृक्ष अपने सब कुछ दे रहा है, प्रकृति में दान ही तो है। ये परमात्मा जो पवन प्राण आकाश अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्र और धरा की जो उर्वरा है, जल में जो आर्द्रता है, अग्नि में जो दाहकता है, अंबर में जो एक व्यापकता विशालता है, उसके द्वारा दान ही तो कर रहा है। तो ऐसे विचार महापुरुषों से प्राप्त होते हैं। आज हमारा लंबा दिन है। प्रत्यय हम चले हरिद्वार से, मैं और पूज्य स्वामी जी, और आज मुझे इंदौर में किसी सभा में पहुंचना है। महाराज जी मुझे इंदौर तक छोड़ने जाएंगे जहाज से, फिर महाराज दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से हरिद्वार जाएंगे। उनके भी आज अनेक कार्यक्रम हैं। बहुत ही हर्षित हूँ मैं ये देखकर। पूज्य हरिगिरि जी महाराज, पूज्य प्रेमगिरि जी महाराज, पूज्य नारायण गिरि जी, अचलानंद जी महाराज हमारे आ गए, हमें लेकर आए। आदरणीय यशदेव शास्त्री जी, उन्होंने ये सारी रचना की। आज हम यहाँ जो पहुँचे हैं आदरणीय यशदेव शास्त्री जी के संयोजन में, उनके रचना से, और हमारे आदरणीय प्रतापपुर जी के वे घनिष्ठ मित्र हैं, और प्रतापपुर जी का ही मुझे भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है। और उनके भीतर भी मुझे कभी कभी एक अच्छा, वो उपासक तो हैं ही, वो बहुत अच्छे, भगवान करे वो एक अच्छे शासक प्रशासक भी बने। तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। और हमारे प्रिय महेशपुरी जी महाराज हमारे अखाड़ा के सचिव, और मैं देख रहा हूँ काफ़ी संत मेरे आसपास सब दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जगराम पुरी जी महाराज, जिस तरह से आपने धूना यहाँ लगाया है, उसका अर्थ है प्रकाश, उसका अर्थ है आहुति, उसका अर्थ है यज्ञ। तो धूना पे तो यज्ञ होगा, और उस तरह से एक सद प्रवृत्तियाँ आपके द्वारा चैतन्य हैं। और ये प्रजा किस ढंग से संयत है, संस्कारित है, किस ढंग से दत्तचित्त होकर बैठी है, एकाग्रचित्त होकर बैठी है, ये सब यहाँ की प्रजा का भी अद्भुत संस्कार है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जिस ढंग से सनातन की व्याख्या की, उस सनातन तत्व को सहेज के रखना। इन्हीं शब्दों के साथ इस भव्य दिव्य आयोजन के लिए मेरी अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो महाराज जी ने 3 उपदेश लास्ट में दिया, याद रखियो। द द द, बोलो क्या बोला? द माने दयध्वम, द माने दयध्वम, दया करो। किसी के अंदर बहुत क्रूरता, कभी शूरता जब घनी आ जावे, दयध्वम। द दाम्यता, अपने शरीर इंद्रियों और मन पर काबू रखो, आपा मत खोइयो। और द